हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, रेसलिंग सिर्फ एक जॉब से कहीं ज्यादा है। जो रेसलर WWE तक पहुंच गए उनके लिए जिंदगी जीने का एक शानदार तरीका है। यही कारण है कि रेसलर को WWE में जाने के बाद बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन को मानना पड़ता है, जिसमें कुछ आप टेलीविजन पर देख पाते हैं और बाकी बैक स्टेज में छिपे होते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 WWE में होने वाले ट्रेडिशन या कहे रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानेंगे, जिसे रेसलर सालों से फॉलो करते आए हैं। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रेसलर कैन पंच अदर इफ दे आर रॉन्ग। गाइज, ये एक ऐसा ट्रेडिशन जिसे आप समय समय पर टेलीविजन पर देखते हैं, वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब है बदला लेना। किसी मैच के दौरान रेसलर लापरवाह हो सकता है और गलती से अपने अपोनेंट को सच में पंच कर सकता है या मार सकता है। अगर ऐसा होता है तो जिस रेसलर को चोट लगी है वो बदला भी ले सकता है। आमतौर पर ये जानबूझकर पंच मारकर, लात मारकर या किसी भी तरह हिसाब बराबर करके किया जाता है। आमतौर पर बदला लेने वाला रेसलर की किसी भी कोई चोट पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ एक तरह से हिसाब बराबर करने के लिए होता है। एक बार क्रिस जेरिको को एक मैच के दौरान शेन मैकमैन का मुक्का लग गया था, तो क्रिस जेरिको ने शेन मैकमैन से इसे बदला लिया और उनके चेहरे पर लात मार दिया। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, न्यू रेसलर क्लीन द लॉकर रूम। ये एक अगली ट्रेडिशन फैन से छुपी हुई है और शायद आपको भी पता ना हो कि ऐसा भी कुछ होता है। दरअसल ये ट्रेडिशन है लॉकर रूम को साफ करने की। जब कोई नया WWE रेसलर मेन इवेंट में शामिल होता है तो ट्रेडिशन के मुताबिक उन्हें शो के बाद रुककर लॉकर रूम को साफ करना पड़ता है। साथ ही न्यू टैलेंट आमतौर पर पुराने रेसलर की मदद करते हैं, ये ध्यान में रखकर कि अगर पुराने रेसलर को पानी, टॉवेल या बाकी चीजों जरूरत पड़ने पर मिल पाए। नए रेसलर को ऐसा तब तक करना होता है जब कोई पुराना रेसलर उससे यह ना कह दे कि अब उन्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये अब ज्यादा नहीं होता, लेकिन अलिस्टर ब्लैक और रूसेफ जैसे रेसलर ने बताया है कि उन्होंने जब मेन रोस्टर में शामिल होकर रेसलिंग शुरू करी थी तब इस बात का ध्यान रखा था कि वो लॉकर रूम को साफ रखे। और अलिस्टर ब्लैक के लिए रोमन रिंग्स ने उन्हें कहा था कि उन्हें अब शो के बाद सफाई करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब था कि ब्लैक को बाकी WWE रेसलर ने अपना लिया है और वो अब टीम का हिस्सा है। नंबर 3, रेसलर विल हैव टू स्टे इवन आफ्टर देयर मैच इज ओवर। लॉकर रूम में रहने और उनका ख्याल रखने की तरह एक और ट्रेडिशन है कि शो खत्म होने तक कोई भी रेसलर घर नहीं जाएगा, भले ही उनका मैच खत्म हो चुका है। इसका पहला कारण है कि अपने साथी रेसलर का रिस्पेक्ट करना और दूसरा रीजन है कि दूसरे मैच को देखकर ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखना। ये ट्रेडिशन हर कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन केविन ओवेंस के मुताबिक जब जॉन सीना वहाँ होते हैं तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि वो शो के सारे मैचेस देखे, जिससे वो ये समझ पाए कि ऑडियंस किस बात पर रिएक्ट कर रही है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, रेसलर रबिंग हिज फीट ऑन रिंग साइड बिफोर फाइट। एक ट्रेडिशन जिसे आपने WWE में शायद देखा होगा, जब रेसलर रिंग के किनारे अपना पैर रगड़ते हैं। उनके ऐसा करने के पीछे कुछ रीजन है। एक तो ये है कि इससे रिंग को साफ रखने में मदद मिलती है। रेसलर के जूतों में गंदगी लग सकती है और ये गंदगी रिंग में ना जाए, इसलिए रेसलर इसे साफ कर देते हैं। साथ ही ये रिस्पेक्ट करने का एक तरीका है, इज्जत उस रिंग का जिसमें कई रेसलर ने अपना खून, पसीना, आंसू और यहाँ तक कि जिंदगी भी दांव पर लगा दिया है, और आगे आने वाले रेसलर को भी ऐसा करते रहे। रेसलर अपने पैर इसलिए भी साफ करते हैं ताकि वो इस तरह रिंग को साफ रखकर अपने साथियों के लिए इज्जत दिखा सके, जो कि शो में उनके बाद परफॉर्म करने वाले होंगे। गाइज, नंबर 5, टू रिस्पेक्ट ग्रेट रेसलर एट एनी कॉस्ट। एक और ट्रेडिशन जिसे ज्यादातर नए रेसलर को फॉलो करना पड़ता है वो है पुराने रेसलर और मेन इवेंट खिलाड़ियों की इज्जत करना। WWE के लिस्ट में बहुत बड़े बड़े रेसलर है और कभी कभी लॉकर रूम पूरी तरह भर जाता है। हालांकि वहाँ चाहे जितना भी कम जगह बची हो, हर किसी से ये उम्मीद की जाती है कि वो पुराने रेसलर और बड़े खिलाड़ियों जैसे कि द वर्ल्ड चैंपियन के लिए ये जगह बनाएंगे। भले ही आप WWE में कुछ समय बिता चुके हैं, लेकिन अगर आप कोई लेजेंड या फिर मेन रोस्टर के स्टार नहीं है तो आपको अपनी जगह देनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। द मिज को एक बार लॉकर रूम से बाहर फेंक दिया गया था जब वो WWE में नए थे। दरअसल वो चिकन खा रहे थे और गलती से थोड़ा सा चिकन क्रिस बेनवा के बैग पर गिर गया था। क्रिस बेनवा ने मिज को लॉकर रूम से बैन करवा दिया और फिर मिज को मजबूरी में पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ा, जहां फैंस भी थे। आखिरकार जब मिज ने द अंडरटेकर के खिलाफ मैच खेला तब डेडमैन ने मिज को वापस से लॉकर रूम में आने की इजाजत दे दी थी। तो गाइज, ये थे WWE के 5 मिस्टीरियस ट्रेडिशंस जिसे रेसलर को फॉलो करना ही पड़ता है। तो गाइज, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।